28 फरवरी 2026 मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो विश्व युद्ध का माहौल बना हुआ है, इस युद्ध की वजह से इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या ईरान न्यूक्लियर मिसाइल बना लिया है या फिर अमेरिका और इजराइल ये पूरी दुनिया को अपना ताकत दिखाना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में पूरी सच्चाई जानेंगे। 28 फरवरी इजराइल और यूएस ने ईरान के कई मिलिट्री बेसिस पर एक साथ 900 से ज्यादा हवाई हमले किया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन लायंस रोर। इन हमला का लक्ष्य था मिसाइल बेस और एयर डिफेंस सिस्टम, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स नष्ट करना। इन हमलों में ईरान के कई बड़े मिलिट्री ऑफिसर मारे गए और ईरान के राजधानी तेहरान में भी बड़े धमाके हुए हैं। यह मिडिल ईस्ट का पिछले कई सालों में सबसे बड़ा हमला हुआ है। नंबर 1, न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका और इजराइल का आरोप है कि ईरान तेजी से न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाते तो पूरा मिडिल ईस्ट खतरे में पड़ सकता था। नंबर 2, मिसाइल प्रोग्राम। ईरान लगातार लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा था जो इजराइल और यूएस बेस तक पहुंच सकती थीं और फ्यूचर में यूज कर सकता था। नंबर 3, प्रॉक्सी ग्रुप्स। ईरान मिडिल ईस्ट में कई मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जैसे हिजबुल्लाह, हमास, हूथीज। इन्हें मिलाकर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसी वजह से इजराइल इसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। और हमले के बाद ईरान ने भी चुप नहीं, बल्कि ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइलें दागी, यूएस मिलिट्री बेसिस पर ड्रोन हमले किए और गल्फ क्षेत्र में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। इस युद्ध के पहले हफ्ते में ही अमेरिका ने 3000 से ज्यादा टारगेट पर हमला किया था, जिससे मिडिल ईस्ट पूरी तरह युद्ध की आग में जलने लगा था और इस युद्ध ने पूरी दुनिया को हिला दिया। कुछ देश इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हैं, जबकि चाइना, रशिया, कई अरब देश इस युद्ध का विरोध कर रहे हैं। कई देशों ने कहा अगर ये युद्ध बड़ा हुआ तो ये वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। इस युद्ध में भारत का क्या कहना है? भारत की स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि भारत के तीनों देशों से संबंध रखता है, क्योंकि इजराइल डिफेंस पार्टनर, अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ईरान ऑयल सप्लायर और चाबहार पोर्ट पार्टनर रखता है। इसलिए भारत ने सीधा किसी का पक्ष नहीं लिया। भारत ने बस इतना कहा है कि तनाव को कम किया जाए और बातचीत से समाधान निकाला जाए, क्योंकि अगर युद्ध बढ़ा तो इसका असर भारत पर भी बढ़ेगा। इस युद्ध का सबसे बड़ा असर होगा पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ेंगी और मिडिल ईस्ट से भारत बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है। अगर युद्ध बड़ा हुआ तो तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ सकती हैं। दुनिया का लगभग 25% तेल इसी रास्ते से गुजरता है और ईरान ने इस रास्ते को बंद करने की चेतावनी भी दे दी है। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में आर्थिक संकट आ सकता है। आज मिडिल ईस्ट में स्थिति बेहद खतरनाक हो चुकी है। ईरान, अमेरिका, इजराइल, हिजबुल्लाह, हमास, अगर ये सभी देश पूरी ताकत से युद्ध में उतर गए तो ये पूरी दुनिया को युद्ध में धकेल सकता है। मिडिल ईस्ट में चल रही ये जंग सिर्फ 3 देशों की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई तय करेगी कि आने वाले समय में दुनिया में ताकत किसके हाथ में होगी।